उस रात पत्तों का गांव जल रहा था। आसमान लाल था, जमीन पर राख उड़ रही थी और चीखें हवा में गूंज रही थी। एक तेज रोशनी के बीच एक आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ एक फैसला था। उसने अपने बच्चे को देखा और एक ऐसा निर्णय लिया जो आने वाले समय को पूरी तरह बदलने वाला था। उसने उस राक्षसी ऊर्जा को 2 हिस्सों में बांटा और उसका एक हिस्सा उस नवजात बच्चे के भीतर बंद कर दिया। सब कुछ शांत हो गया, लेकिन असली तूफान अब शुरू हुआ था। बाहर से सब सामान्य था, लेकिन उस बच्चे के अंदर कुछ अलग ही बन रहा था। 2 अलग अलग शक्तियाँ धीरे धीरे एक दूसरे में मिल रही थी। वो टकरा नहीं रही थी, बल्कि कुछ नया बना रही थी। एक ऐसी शक्ति जो पहले कभी देखी नहीं गई, लेकिन उस शक्ति को एक मजबूत सील ने दबा दिया और दुनिया ने उसे एक कमजोर बच्चा समझ लिया। एक दिन एक हमला हुआ। एक तेज हथियार हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। सब कुछ खत्म होने वाला था, लेकिन उसी पल उस बच्चे के अंदर कुछ जागा। उसने बिना सोचे हाथ आगे बढ़ाया और अचानक हथियार रुक गया। नहीं रुका, नहीं मुड़ गया, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे कंट्रोल कर रही हो। अब साफ था, वो सिर्फ ताकतवर नहीं था, वो ताकत को कंट्रोल कर सकता था। हर वो चीज जिसमें ऊर्जा हो वो उसे खींच सकता था, मोड़ सकता था और वापस भेज सकता था। लेकिन सबसे डरावनी बात क्या थी, उसे खुद नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है। पहली बड़ी लड़ाई में सब कुछ दांव पर था। एक दुश्मन जिसने पूरे मैदान को पानी में बदल दिया था। दोस्त फंसे हुए थे और मौत सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार वो भागा नहीं। उसने महसूस किया पानी में भी ऊर्जा है, और अचानक पूरा पानी सिकुड़ने लगा और एक धमाके के साथ सब टूट गया। अब सब बदल चुका था। वो लड़का जो अकेला था अब सबसे अलग था। लोग अब उससे डरते थे और कुछ उससे समझने लगे थे, लेकिन असली सवाल अभी भी वही था, क्या वो इस शक्ति उसे खत्म कर देगी? जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ी, वैसे वैसे उसका शरीर टूटने लगा। हर बार जब वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता, उसका नियंत्रण कमजोर पड़ जाता। और एक दिन उसने समझ लिया, ताकत होना ही काफी नहीं है, उसे कंट्रोल करना भी जरूरी है। जब सबसे बड़ा खतरा सामने आया, इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ उसका अनुभव, उसकी ट्रेनिंग और उसका विश्वास था। उसने सीखा था सीधा हराना जरूरी नहीं, ताकत को खत्म करना ही असली जीत है। और उसी समझ के साथ उसने अपने दुश्मन की शक्ति को धीरे धीरे कम करना शुरू किया। आखिरकार युद्ध खत्म हुआ, शांति वापस आई और वो लड़का जो कभी अकेला था अब उम्मीद बन चुका था।